दिखाने के लिए खर्च की जाती है। इन्हीं शब्दों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। अपनी सरकार पर फिर बरसे वरुण गांधी। एक हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान नहीं होने चाहिए। ब्रिटिश हुकूमत से की सरकारी अफसरों की तुलना। आज अगर हिंदुस्तानियों को इस व्यवस्था से, इस ढांचे से दबना पड़े तो फायदा क्या है? फायर ब्रांड नेता के फायर से कैसे निपटेगी सरकार? बड़े बड़े लोगों के तो दूसरे हिसाब किताब है। 10,000 करोड़ कोई ले रहा है, कोई 20,000 करोड़, तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सांसद वरुण गांधी ने अपने गढ़ पीलीभीत में फिर अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया है। पीलीभीत पहुंचे भाजपा सांसद वरुण गांधी ने 2 दर्जन से अधिक गांव में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान एक बार फिर से अपनी ही सरकार के सिस्टम पर उन्होंने तंज कसा और अपनी ही सरकार में बैठे अफसरों की ब्रिटिश मशीनरी हुकूमत से तुलना कर दी। वरुण गांधी ने कहा है कि आजाद देश में गुलामों की तरह जनता को अपने काम करवाने के लिए अफसरों को जी हजूर साहब कहकर संबोधित करना पड़ता है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में करना पड़ता था। सुनिए वरुण गांधी ने लोगों के बीच क्या कुछ कहा। आज भी जब आप थाने जाते हैं, जब आप तहसीलदार से मिलने, अधिकारियों से मिलने जाते हैं, चाहे वो आपके बच्चों की उम्र के क्यों ना हो, आपको बात बहुत दबे जबान में करनी पड़ती है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? आपको दिल के ऊपर पत्थर रख के, भले वो आपसे उम्र में बहुत कम है, आपको कहना पड़ता है, साहब जरा देख लीजिए, हम गरीब आदमी हैं, साहब जनाब थोड़ा देख लीजिए, रहम करिए। क्यों? अंग्रेजों से हम लोग लड़े, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, किस लिए? ताकि हिंदुस्तानियों को कभी दबना ना पड़े किसी के सामने। लेकिन आज अगर हिंदुस्तानियों को इस व्यवस्था से, इस ढांचे से दबना पड़े तो फायदा क्या है? वरुण गांधी यही नहीं रुके। सिस्टम पर सवाल उठाने के साथ साथ वरुण गांधी ने सरकारी शिक्षा पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज देश में बहुत बेरोजगारी है। साथ ही कहा कि वो 2 हिंदुस्तान नहीं देख सकते, एक हिंदुस्तान जिसमें संपन्न लोग रहते हैं और दूसरा हिंदुस्तान जिसमें गरीब लोग संघर्ष करते हैं। दिल्ली बंबई के लड़कों को रोजगार मिल रहा है, क्या ललोरी खेड़ा के लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जो महंगी शिक्षा चाहिए रोजगार प्राप्त करने के लिए, वो माँ बाप दे नहीं पाते। अब बच्चा सरकारी स्कूल में जाए और जब जाके बड़े नौकरी के पास जाए तो क्या उसको बड़ी नौकरी कोई देगा? नहीं देगा। भाइयों, एक हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान नहीं होने चाहिए। एक हिंदुस्तान जो आगे गति से बढ़ रहा है, पैसे वाला हिंदुस्तान, सपनों से भरा हिंदुस्तान, आत्मविश्वास से भरा हिंदुस्तान, और दूसरा हिंदुस्तान जो पीछे का पीछे रह जाए, जिसमें लोगों के सपने भी टूटे हों, जिसमें लोगों के बच्चों का संघर्ष निरंतर चलता रहे, जिसमें कोई सफलता न हाथ आ पाए। वरुण गांधी की लड़ाई है इन दोनों हिंदुस्तानों के बीच में एक सेतु का काम करने का। वरुण गांधी ने आर्थिक रूप से टूट रहे किसानों और युवाओं को लेकर लोन सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि आज का सिस्टम किसान, युवा और जरूरतमंदों का अपमान करते हैं और बड़े बड़े पूंजीपतियों को भारी लोन तो देते ही देते हैं, कर्ज भी माफ कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लोन लेने जाए, इतनी मुश्किल से 2-4 लाख रुपए का लोन मिलता है, इतने मुश्किल से, ज्यादातर तो मिलता ही नहीं। और अगर मिले और आप एक दिन भी लेट हो वापस देने में, तो सीधे सीधे धमकी पे धमकी कि कुड़की कर लेंगे, अपमान कर देंगे, सड़क पे ले आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब बड़े बड़े लोगों के तो दूसरे हिसाब किताब है। 10,000 करोड़ कोई ले रहा है, कोई 20,000 करोड़, तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है।
वरुण गांधी के ये सवाल और हमले उनकी अपनी सरकार पर ही माने जा रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है जब वरुण गांधी अपनी सरकार पर निशाना साधते देखे गए। पहले भी कई मौके और मंचों पर भाजपा सांसद ने खुलकर अपनी ही सरकार की मुखालफत की है। बता दें कि आने वाले कुछ महीनों में 5 राज्यों में तो चुनाव है ही, अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में एक और जहां भाजपा चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं दूसरी ओर वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के लिए फायदा पहुंचा सकता है। अब देखना है कि भाजपा अपने ही सांसद के इन हमलों से कैसे निपटने वाली है। चुनाव और यूपी उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स आप एबीपी गंगा पर देखते रहें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।